धनबाद डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर बुजुर्ग से लाखों रुपए की साइबर ठगी करने वाले गिरोह का धनबाद साइबर थाना पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस संबंध में मंगलवार को साइबर थाना परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में ग्रामीण एसपी कपिल चौधरी ने पूरे मामले की जानकारी दी। ग्रामीण एसपी ने बताया कि 8 जनवरी 2026 को टुंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत रतनपुर निवासी 73 वर्षीय सेबेस्टियन हुरो ने साइबर थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। पीड़ित के अनुसार अज्ञात साइबर अपराधियों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से खुद को ईडी और सीबीआई अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने की धमकी दी। अपराधियों ने बुजुर्ग को तथाकथित डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर मानसिक दबाव बनाया और जांच से बचाने के नाम पर 10,50,000 रुपए विभिन्न फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवा लिए। तो साइबर थाना में कंप्लेंट रजिस्टर हुआ था, जिसमें टुंडी थाना के रहने वाले सेबेस्टियन हुरो के द्वारा ये बताया गया कि किसी व्यक्तियों के द्वारा उसके साथ साइबर उसको सीबीआई और ईडी के अधिकारी बताकर उससे ठगी कर ली गई थी और इसमें उससे 10.5 लाख रुपए की ठगी की गई और डिजिटल अरेस्ट के टाइम में उसको लगभग 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और उनको पूरी तरह से विश्वास हो गया था कि भाई ईडी और सीबीआई के लोगों ने उनको अरेस्ट कर लिया। जिसके पश्चात जब उनके बैंक अकाउंट से सारी राशि खत्म हो गई, उसके पश्चात जब उनको लगा कि फिर भी ये लोग परेशान कर रहे हैं, फिर वो फाइनली थाने आके उन्होंने अपनी शिकायत रजिस्टर की। सबसे पहले वो सीनियर एसपी सर के ऑफिस में गए, वहां से सर के द्वारा उनको यहाँ पे आने के लिए बुला गया। जिसके पश्चात तत्काल प्राथमिकी दर्ज करके 8 तारीख को उनकी प्राथमिकी दर्ज की गई और मामले की गंभीरता को देखते हुए एक एसआईटी का गठन किया गया थाना प्रभारी की अध्यक्षता में। एसआईटी टीम तुरंत जैसे ही उसकी डिटेल्स आई, डिटेल्स के बाद अपनी छानबीन करते हुए उनकी जो डिटेल्स आई वो मध्य प्रदेश की आई। मध्य प्रदेश के लिए एक टीम तुरंत रवाना की गई, जिसमें कि हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर विश्वजीत और विकास और थाने के 2 और कांस्टेबल इनके साथ थे, एक एएसआई भी थे। इन टीम ने वहां पे जाके लगभग एमपी में उस जगह की रखी, जिसके खाते में पैसे गए थे, उसकी खाते से जिसने पैसे की निकासी की थी उसको काफी सूझबूझ के साथ 4-5 दिन तक रैकी करते हुए उसके पीछे लगे और उसके बाद उसको फाइनली वहां से गिरफ्तार करके लेके आए। कितने कहां से गिरफ्तारी हुई सर? रकम कितना था सर? रकम टोटल 10 लाख रुपए की ठगी हुई थी, जिसमें कि इनके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए। डिजिटल अरेस्ट किस तरह से किया गया था, उसको क्या कहा गया था? डिजिटल अरेस्ट करने का जो एमओ था उसमें इनके कई डॉक्यूमेंट्स भेजे गए जो पोस्ट डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें ईडी के और सीबीआई के डॉक्यूमेंट्स थे, जिसमें कि इनके नाम को दिखा के ये बताया गया था कि इनको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया है और इसका अरेस्ट वारंट उसके पास था। अरेस्ट वारंट में बेसिकली उनके पास इनके आधार कार्ड की डिटेल थी, जिससे कि इनको ये विश्वास हो गया कि हमें सच में अरेस्ट कर लिया गया है। आधार कार्ड नंबर और आधार कार्ड के बारे में पैन कार्ड की डिटेल्स उनके पास कहीं ना कहीं से पहुंच गई थी, जिसके माध्यम से इनको भरोसा हो गया कि भाई हमें सही में अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस कहाँ के रहने वाले हैं सर? पीड़ित टुंडी थाना के रहने। क्या करते थे वो? ये एक टीचर थे, डिनोवली स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में टीचर थे। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इनके जो अकाउंट में राशि रखी गई थी, इन्होंने अपनी बेटी की शादी के लिए राशि रखी थी, जिसकी निकासी साइबर ठग के द्वारा कर दी गई। इनका सिंडिकेट भी है। सिंडिकेट में और लोगों के पीछे भी पुलिस को जानकारी मिली, जिनकी गिरफ्तारी शीघ्र कर दी गई। एमपी भोपाल से। सर लोकल का कनेक्शन इसका यहाँ पर वैसा नहीं, लोकल कनेक्शन नहीं है। ये सारी टीम बाहर की है, जिसमें मध्य प्रदेश, केरला, कर्नाटका और अन्य भी राज्यों की इन्वॉल्वमेंट सामने है। गिरफ्तारी कौन कितने लोग की हुई? गिरफ्तारी एक ही व्यक्ति की हुई, जिसके खाते में पैसा गया था, जिसने पैसे की निकासी की है। डिजिटल अरेस्ट से रोकने के लिए क्या कुछ आप अपील करते हैं जनता? क्योंकि जनता में जो ये मैटर गंभीर था, इसी के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी चीज आज के टाइम में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी बार बार बताया गया कि इस तरह की कोई भी काम सीबीआई, ईडी या पुलिस के द्वारा नहीं किया जाता। डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई भी कॉन्सेप्ट अभी तक एनफोर्समेंट एजेंसीज में नहीं है। सर जागरूकता कहीं ना कहीं कुछ गैपिंग है, जिसके कारण लोग अभी भी फंस जा रहे हैं। हाँ, क्योंकि कुछ इन्फॉर्मेशन बेसिकली फंसाने के लिए उनके पास कुछ ना कुछ आपकी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिससे लगता है कि ये सच में लीगल एजेंसीज के पास ही हो सकती है, जिससे कि भरोसा हो जाता है। इसलिए सभी व्यक्तियों से अपील है कि किसी भी प्रकार के अगर कोई व्यक्ति आपको बोलता है कि आपकी ये जानकारी लीक हो गई है या इस प्रकार से आपको अरेस्ट कर लिया गया है, आप घर से नहीं निकल सकते, घर से निकलेंगे तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी, और पुलिस का नाम नहीं लेते ये लोग, ईडी या सीबीआई का नाम लेते हैं। इस तरह की कोई भी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट नहीं कर सकती है। सर पैसे की रिकवरी भी हुआ है क्या? नहीं, पैसे की रिकवरी इनके पास से जो इनको माननीय न्यायालय में भेजा जाएगा, उसके बाद जो पश्चात कार्रवाई की जाएगी।